रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को अल्ताफ पारे का खुलूस भरा मोहब्बत भरा चाहत भरा पुरखुलूस अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वासावाड़ मेमन अंजुमन अरसे दराज से माशाल्लाह कायम है और वासावाड़ मेमन जमात के इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन का ये हिसाब किताब होता है, अगर देखा जाए तो सबके लिए होना चाहिए, ये सबके लिए होना चाहिए। जमात का हर फर्द इसमें हिस्सा लेना चाहिए, ठीक है ना। हिस्सा इस तरीके से हो सकता है कि आजकल दो तरीके से हैं। एक तरीका ये पैनल टू पैनल होता है, 20 अफराद का पैनल बनाया जाता है, और एक होता है नंबरिंग सीरियल होता है कि फला 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 सीरियल सिंस और गैर जमात इसको आप कहते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ये हाल है कि इलेक्शन करने से ये हो रहा है कि महंगे से महंगे फॉर्म दिए जाए, ठीक है ना। जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, सदर बनने के लिए 15,000 रुपये के खर्च जाते हैं और आम MC मेंबर बनने के लिए 5,000 रुपये। और समझे कि अशूरा जैसे ही ख़त्म होगा, 2 दिन का टाइम है, इसके बाद ख़त्म है। लेकिन इससे पहले क्या होता है, इससे पहले ये होता है जनरल बॉडी का इलेक्शन, जनरल बॉडी की मीटिंग की जाती है। जनरल बॉडी में लोगों को बताया जाता है कि मैंने क्या कारकर्दगी की, किस तरीके से काम किया, ये क्या अखराजात है, क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है। लेकिन ये जनरल बॉडी के इलेक्शन से तो दूर भागते हैं। अगर कोई कह देता है जनरल बॉडी के इलेक्शन, जनरल बॉडी की मीटिंग की जाए, तो जनरल बॉडी की मीटिंग का कहने पर उसको तो ऐसा कहा जाता है, इसको समझे कि बिल्कुल ब्लैक लिस्ट करार दे के उसको कभी हमारे जैसा का काम ही सिर्फ मीडिया का है कि मीडिया के इसकी कवरेज की जाए, तो उसको बाइकआउट कराया जाता है। नॉन वासावाड़ी, बल्कि नॉन वासावाड़ी तो दूर की बात है, एक समझे कि नॉन मेमन भी नहीं, नॉन मेमन को बुलाया जाता है। कच्ची घाची लोगों को आओ, क्रिकेट की लॉन्चिंग हो रही है, इसकी कवरेज करो। नहीं बुलाना है तो सिर्फ वासावाड़ी को नहीं बुलाना। इस तरीके से तासुब होता है। जमात का सदर, जमात का जनरल सेक्रेटरी एक माए बाप का किरदार अदा करता है, तो ये हाल होता है। तो इस तरीके से ना किया जाए, सबको लेके चलने की पॉलिसी होनी चाहिए। और जमात माई बाप होती है, और कम से कम यही कोशिश की जाए कि नए से नए लोगों को लाएं, नए से नए लोगों को लाएं। और अगर इलेक्शन में जो अगर कोई उम्मीदवार खड़ा है, तो इस उम्मीदवार खड़ा है तो उसको ये करना चाहिए कि कम से कम नए से नए लोगों को लाएं, और जो एक बार लड़ चुका है तो दोबारा ना भी लड़े, लेकिन नए से नए लोगों को लाएंगे तो जमात मुनज़्ज़म होगी। जमात मुनज़्ज़म होगी तो हमारी आवाम मुनज़्ज़म होगी। अच्छा, इतने दरमियान इस अपनी कारकर्दगी देखा है ना, अगर कारकर्दगी देखा जाए, लोग वोट देने जाएंगे, कारकर्दगी देखें। वासावाड़ जमात का कहीं पे आपको छोटी सी क्लिनिक, डिस्पेंसरी नज़र आती है, वासावाड़ जमात का कोई हॉस्पिटल नज़र आता है, वासावाड़ जमात का कोई हॉल नज़र आता है। यहाँ तो ऐसी हालत है कि हमारी ज़मीनें हैं, ज़मीनों के ऊपर इलेक्शन होते हैं, लेकिन 40 साल से 50 साल से ज़मीनों की समझे कि अलॉटमेंट भी नहीं हो रही है, और दूसरा प्लस में उसको आबादकारी नहीं हो रही है, इसके ऊपर इलेक्शन होते हैं। तो बड़ा वो है कि समझे कि किसी को मदद करने से जमात मज़ीद तरक्की नहीं करती कि 3 लाख का बजट था तो हमने 5 लाख कर दिया। किसी को जमात के बंदों को, मेंबरों को खड़ा करने से होता है, उसकी रोज़ी रोज़गार का बंदोबस्त किया जाए। उसको जो अभी आजकल स्कूल कॉलेज के जो सारे इम्तिहानात हुए, इस पर जो कामयाब होने वाले को कोई सर्टिफिकेट दी गई, कोई इनामत दिया गया। अभी इस तरीके से काम हो रहा है, तो किस तरीके से जमात आगे बढ़ेगी। और दूसरा ये कि जो इलेक्शन की जो हिस्सा लेने के लिए इतने लाखों रुपए रख दिए गए कि इतने इसका फॉर्म खरीदो तो फिर इलेक्शन में आओ। भाई हम आम मुतवस्सित का क्रिकेट की आमदनी नहीं है, ना उसने क्रिकेट मैच खेले हैं, ना उसने क्रिकेट मैच पे पैसा लगाया, ना उसने क्रिकेट मैच में इन्वेस्टमेंट की। आम बंदा आता है, ऐसे ही आ सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है। और अगर गैर जमाती बुनियाद पे रखा जाए कोई शेड्यूल, तो इलेक्शन में बेहतर रहता है, ताकि लोग नए से नए लोग आ जाए। यूथ के इलेक्शन होते नहीं है, यूथ को मुनज़्ज़म नहीं किया जाता और इलेक्शन लड़े जाते हैं। और जनरल बॉडी 2 साल से अगर बरसर इक़्तिदार बैठे, बल्कि 2 साल किया, 6 महीने अबव ले लिया टाइम। इस अबव टाइम में भी 6 महीने के बाद 2.5 साल भी आप बैठे हैं, न जनरल बॉडी की मीटिंग नहीं की, तो ये क्या है? क्यों छुप रहे? अवाम उन्नास से छुपना ऐसा है कि पता नहीं क्या है। अवाम उन्नास के सामने होना चाहिए, अवाम उन्नास सवाल पूछ सकती हैं, अवाम उन्नास नए नए आपको तजावीज़ दे सकते हैं। इसकी तजावीज़ की रोशनी में जमात आगे बढ़ती है। तो आप जो भी हैं, हम इस सिस्टम का हिस्सा हैं या नहीं है, रहें या ना रहें, तो जमात में आप ऐसे लोगों को वोट दें जो जमातों को आगे लाएं, जमातों को आगे लाएं। छोटी मोटी क्लिनिक ऑफिस का इफ्तिताह करें, छोटी मोटी समझे हॉस्पिटल का ओपनिंग करें, और छोटा मोटा अपना हॉल बने,
तो इससे जमात मुनज़्ज़म होती है। किसी ने कुछ दिया, अगरचे समझे कि जमात अगर यहाँ बैठ के हमारे जो लोग हैं कुछ ना कुछ कर गुजर जाएंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें अवाम उन्नास को दे जाएगी तो बहुत तरक्की होगी। माज़रत के साथ हमारी ऑफ़िस भी ऐसी जगह है कि इस ऑफ़िस में हमारी लेडीज़ भी नहीं आ सकती, क्योंकि जेम खुला हुआ है, ऑफिस हैं, दूसरा तीसरा माला है। तो थोड़ा सा इस पर नज़रसानी की जाए, अवाम उन्नास से पूछें, अवाम उन्नास सवाल करें कि भाई अभी तक 2.5 साल से बैठे हैं, 26 महीने से बैठे हुए हैं, तो जनरल बॉडी के इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं। और थोड़ा सा इलेक्शन में इस तरीके से रास्ता बनाया जाए कि नए लोग आ सकें। और इसके अलावा इलेक्शन कमिश्नर ऐसे लोगों को बना दिया गया तो मुझे खदशा है कि फॉर्म 45 जैसा हाल ना हो। तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, ये फॉर्म 45-47 का कोई नया नुस्खा ना आ जाए, अपने मनपसंद लोगों को आगे ना लाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।